गांव के एक छोटे से घर में सावित्री रहती थी। शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी गोद अब तक सूनी थी। हर त्योहार पर, हर पूजा पर उसकी आंखें भर आती। लोग कहते, पता नहीं किस किस जन्म का पाप है। घर में किलकारी कब गूंजेगी। सावित्री चुप रहती, लेकिन रात को तकिया भीग जाता। एक दिन गांव में कथा हुई। वहाँ एक साधु ने लाल धागे सरकार की महिमा बताई। उन्होंने कहा, जो सच्चे मन से लाल धागा बांधकर प्रार्थना करता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती। सावित्री के मन में उम्मीद जागी। अगले मंगलवार वह मंदिर पहुंची। दीपक की लौ जल रही थी, घंटियों की धुन गूंज रही थी। वह रोते हुए बोली, हे लाल धागे सरकार, हे भैरवनाथ, हे बाबा, हे जगतपति पिता, मैं आपसे एक बार माँ कहलाना चाहती हूँ। मैं भी एक बार माँ बनना चाहती हूँ। पुजारी ने उसकी कलाई में लाल धागा बांधा। उस दिन से सावित्री ने हर रविवार का व्रत रखा, रोज दीप जलाया और विश्वास बनाए रखा। दिन बीतते गए, लोग फिर ताने देते रहे, लेकिन इस बार सावित्री मुस्कुरा देती, क्योंकि अब उसके पास उम्मीद थी। 3 महीने बाद उसे अचानक चक्कर आने लगे। दाई ने जांच की और मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो, तुम्हारी गोद भरने वाली है। सावित्री की आंखों में आंसू बह निकले। वह भागते हुए मंदिर पहुंची, बोली, हे लाल धागे सरकार, आपने मेरी लाज रख ली। समय आया और उसके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। पूरा गांव खुश था। जिन लोगों ने ताने दिए थे, वही अब मिठाई लेकर आए। सावित्री ने अपनी बेटी का नाम रखा श्रद्धा, क्योंकि उसे विश्वास था चमत्कार आस्था से ही होते हैं। अगर आप भी लाल धागे सरकार पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जय श्री लाल धागे सरकार की। लाल धागे सरकार ने सूनी गोद भर दी। यह एक सच्ची आस्था की भावुक कहानी है, जिसमें लाल धागे सरकार की कृपा से एक दुखियारी महिला की सूनी गोद भर जाती है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री लाल धागे सरकार की। एक गांव के कोने में मीरा रहती थी। शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी गोद अब तक सूनी थी। हर करवा चौथ पर, हर दिवाली पर, जब घरों में बच्चों की हंसी गूंजती, मीरा की आंखें भर आती। सास रोज ताना देती, हमारे कुल का दिया बुझ जाएगा। गांव की औरतें कहती, इसका भाग ही खराब है। मीरा मुस्कुराने की कोशिश करती, पर रात को भगवान से पूछती, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। एक दिन सब छोड़कर मंदिर चली गई। वहीं एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उन्होंने मीरा को रोते हुए देखा और पूछा, बेटी क्यों रो रही हो। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या तुमने लाल धागे सरकार का नाम सुना है। मीरा ने सिर हिलाया। अम्मा बोली, सच्चे मन से मंगलवार को व्रत रखो, लाल धागा बांधो और अपने मन से पुकारो, वो कभी किसी की खाली झोली नहीं लौटाते। अगले दिन मंगलवार मीरा मंदिर आई। कांपते हाथों से उसने लाल धागा बांधा और बोली, हे लाल धागे सरकार, अगर मेरी झोली में एक बच्चा आ जाए तो मैं हर साल भंडारा करवाऊंगी। दिन बीते, महीने बीते, पर मीना का विश्वास नहीं छोड़ा। एक रात उसे तेज दर्द हुआ। सब घबरा गए। डॉक्टर ने जांच की और मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। मीरा की तो जैसे सांसें रुक गई। उसे आसमान की ओर देखा और रो पड़ी, आपने सुन ली। 9 महीने बाद घर में एक बेटे की किलकारी गूंजी।
सास जो ताने देती थी अब वही पोते को गोद में लिए रो रही थी। गांव वाले जो बातें बनाते थे अब वही मिठाई बांट रहे थे। मीरा मंदिर गई नंगे पांव आंसुओं के साथ और बोले, हे लाल धागे सरकार, हे बाबा, आपने मेरी इज्जत रख ली। उस दिन से हर साल भंडारा कराती और हर दुखियारी को यही कहती, आस्था रखो, चमत्कार जरूर होगा। अगर आप भी लाल धागे सरकार में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय श्री लाल धागे सरकार की।